प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 29/6/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 23 वचन। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विरोध में लोग जो है शक कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर शैतान है। प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरे प्रियो, लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को ही शक कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया और मसीहा बनकर आया, लोगों को उद्धार करने के लिए आया और सुसमाचार सुनाया, लेकिन लोग जो है उनको माना नहीं, उनको ग्रहण नहीं किया और उनके ऊपर शक कर रहे थे। ये कह रहे थे कि यह दुष्ट आत्माएं को पाया हुआ है, यह शैतान के सरदार है, यह शैतान के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ये जो है, जो भी मुंह में आता है कुछ ना कुछ ये लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलते रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई घर जो है फूट पड़े, यानी कि किसी घर में फूट पड़े, तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। और ये भी कहा है, किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। मेरे प्रियो, घर में फूट नहीं डालना, अगर फूट डालेगा तो वह घर स्थिर नहीं रह सकता। तो राज्य में फूट नहीं डालना है, अगर उस राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकता। यह परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने दृष्टांत के तौर पे कहा है। वैसे ही शैतान उसी के झुंड में जो दूसरे शैतान के खिलाफ अगर खड़े हो जाए तो वो जो शैतान का राज्य जो है वह स्थिर नहीं रह सकता। शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, यह परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा। यानी कि प्रभु यीशु अपने को परमेश्वर साबित किया, लोगों को समझाया, लेकिन लोग जो है समझने वाले नहीं थे। मेरे प्रियो, आप सही मार्ग में चल रहे हो, परमेश्वर के मार्ग में चलना चाहते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हो, तो लोग जो है आपको पागल कह सकते हैं, या शैतान आपके अंदर है इस तरह भी कह सकते हैं, जबकि आपके अंदर है नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता हो। मेरे प्रियो, उसका चिंता नहीं करना। परमेश्वर के ही लोग जो है शैतान कहा, परमेश्वर को ही, प्रभु यीशु मसीह को ही लोग जो है शैतान से पीड़ित व्यक्ति कहा। आप और मुझे जो है कितना ज़्यादा लोग कह सकते हैं। लोग उनका जो मन में आता है वो कह देते हैं, उनका कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, किसी भी बात के लिए कोई चिंता नहीं। जो बोलते हैं उसका असर क्या पड़ेगा उसका भी चिंता नहीं, जो मन में सोचते हैं वो बोल देते हैं। मेरे प्रियो, इस विषय में हमें चिंता नहीं करना। आखिरी में इस भाग में प्रभु यीशु मसीह एक कंक्लूजन देता है उस लोगों के सामने। यह कहता है कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, 28 वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वह यह कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है, वो पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलता है, उनको लोग जो है अगर मजाक उड़ाएंगे तो वो पाप जो है क्षमा नहीं होगा। इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार चलना चाहते हैं, हमारे खिलाफ
लोग बुराई करते हैं, हमें शैतान के लोग समझते हैं, हमें शैतान के लोग करके कहते हैं, हमें बुरा कहते हैं, तो वो जो पाप जो है क्षमा होने वाला पाप नहीं है, क्योंकि वो जो है हमारे खिलाफ पाप नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा वास करता है उसके खिलाफ पाप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो व्यक्ति निंदा करता है वो पाप जो है कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। परमेश्वर ने वचन दे दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें पवित्र आत्मा के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करना है, पवित्र आत्मा को निंदा नहीं करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा लोग जो करते हैं कहते हैं उसको हमें मजाक नहीं उड़ाना है, हमें पवित्र आत्मा का आदर करना है, इज्जत करना है, पवित्र आत्मा को स्तुति करना है। क्योंकि इस बात को इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि उनके अंदर लोग कहते थे कि उनके अंदर अशुद्ध आत्मा है, इसलिए ये सारे दृष्टांतों को प्रभु यीशु ने कहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ही लोग जो है पेटू कहा और दुष्ट आत्मा ग्रस्त कहा और बहुत सारे निंदाएं की। हमारे खिलाफ भी लोग कह सकते हैं, उस बात पर हमें चिंता नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह जैसे चलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन जैसे कहते हैं, पवित्र आत्मा जैसे चलाते हैं, वैसे हमें चलना है। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यार पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। 29/6/2025 का वचन में हमने जो भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके वचन में हमने देखा कि आपको ही लोग निंदा कर रहे हैं। आप परमेश्वर होने के बावजूद भी पिताजी, हालेलुया, परमेश्वर, आप परमेश्वर हो, इस बात को लोग नहीं समझ रहे थे। आपके अंदर दुष्ट आत्मा है बोलकर आपको निंदा कर रहे थे परमेश्वर, आपके बात को माना नहीं परमेश्वर। हालेलुया, आपको ही लोग जो है गलत बोल रहे थे परमेश्वर। पिता, आपने जो कहा कि हरा पेड़ को यह हालत है तो सूखे पेड़ को क्या हालत हो सकता है परमेश्वर। पिता, आपको यह हालत है तो हमारे ऊपर और भी ज़्यादा बीत सकता है परमेश्वर। पिता, उस बात पर हम चिंता नहीं करने पाए। हम पिता आपके ऊपर हम विश्वास रखकर परमेश्वर हम आपके पीछे चलते रहने पाए। लोगों का निंदा को हम परमेश्वर कैर नहीं करने पाए परमेश्वर। आपके प्रति हम विश्वास रखते रहने पाए परमेश्वर। आपने जैसे आप जैसे चला वैसे हम चलते रहने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, कोई भी व्यक्ति अगर इंसान के खिलाफ अगर पाप करे तो वो क्षमा किया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के खिलाफ कोई पाप करे तो वह क्षमा नहीं किया जाएगा परमेश्वर। हम पवित्र आत्मा के कार्य के खिलाफ पाप नहीं करने पाए, अनुग्रह देना। हमारे अंदर पवित्र आत्मा अगर वास करता है तो हमारे खिलाफ कोई भी व्यक्ति निंदा करता है, वह हमें नहीं बल्कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसका निंदा करता है परमेश्वर। वो जो पाप है क्षमा नहीं किया जाता है परमेश्वर, आपका वचन कहता है। पिताजी, ऐसा काम ना तो हम करने पाए ना तो लोग करने पाए परमेश्वर, क्योंकि पिता हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हम इस संसार में जीते जीते हम तैयार हो जाना है परमेश्वर। हम हालेलुया पवित्र मार्ग में चलना है, कोई भी पाप में नहीं पड़ना है। पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको आदर करने पाए, महिमा करने पाए। लोग जो पवित्र आत्मा से भरकर बोलते हैं, आपके दास दासियाँ पवित्र आत्मा के कार्य के अनुसार करते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर आपको स्तुति आराधना करते हैं, उनको निंदा नहीं करने पाए, उनको गलत न बोलने पाए परमेश्वर। हमारे मुंह का चौकसी करना पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हम अलर्ट रहने पाए परमेश्वर। किसी के भी खिलाफ हम नहीं बोलने पाए, किसी आपके दास दासियों के खिलाफ हम नहीं बोलने पाए, क्योंकि नया नियम में जो आपके दास दासियां हैं सभी के ऊपर आप पवित्र आत्मा को उंडेलते हो परमेश्वर। पिताजी, उस बात को हम जान लेने पाए परमेश्वर, धन्यवाद। हम पिताजी हमारे मुंह को संभाल नहीं पाए,
हमारे जीव को संभालने पाए, परमेश्वर अनुग्रह देना। पिता, हमारे खिलाफ जो भी व्यक्ति निंदा करते हैं, हमें तुच्छ जानते हैं परमेश्वर, उन्हें माफ़ करना, उन्हें आशीष देना, उन्हें उद्धार करना। परमेश्वर धन्यवाद, हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना के विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना, हर एक के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद, उन्हें चलाना पिता। जो कोई भी काम करते हैं, हर एक का काम में सफलता देना, परमेश्वर उन्नति देना। हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, घर का काम करते हो, सारा काम में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।